बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है। जो भी छात्र बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं दरोगा की तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों के लिए यह वीडियो जरूरी है। अगर आप बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा बनना चाहते हैं तो नियम में बदलाव हुआ है। अभी आपके सामने यह जो पीडीएफ दिख रहा है, इस पीडीएफ के बारे में बाद में बात करेंगे और इसको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले आप एक न्यूज़ देख लीजिए, फिर इस पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देखिएगा तो यह हिंदुस्तान का न्यूज़ है और 11 अप्रैल 2022 6:05 PM में इस न्यूज़ को अपडेट किया गया है। तो चलिए यहाँ पर डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए, फिर आप लोगों को पीडीएफ दिखाएंगे और आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो बिहार में पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण में बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य अब प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को फेल या पास नहीं कर सकेंगे। और ये क्यों बदलाव किया गया इसके बारे में आगे बात करेंगे। एक और न्यूज़ आप लोगों को दिखाएंगे। ट्रेनिंग की बात करें तो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के लिए ट्रेनिंग जो है 2 साल का ट्रेनिंग है, जिसमें 1 साल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होता है। बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर एकेडमी में इसका ट्रेनिंग लिया जाता है 1 साल का, और 1 साल बाहरी ट्रेनिंग है जिसमें आप लोगों को फील्ड वर्क भी कराया जाता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए 1 साल का ट्रेनिंग है, जिसमें 6 महीने का इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होता है, जहां पर पढ़ाई होता है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा और 6 महीने का फील्ड वर्क शामिल है। इस तरह से दरोगा का जो 2 साल का ट्रेनिंग है, जिसमें 1 साल राजगीर पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लिया जाता है, तो उसी ट्रेनिंग प्रक्रिया में बदलाव किया गया। जिस तरह से आप कॉलेज में 12वीं या ग्रेजुएशन के लिए पढ़ते हैं, सेम उसी अकॉर्डिंग वहाँ भी पढ़ाई होता है, वहाँ भी प्रिंसिपल होता है। और यहाँ पर अब बदलाव ये कर दिया गया है कि प्रिंसिपल अब किसी भी स्टूडेंट को पास या फेल नहीं कर सकेंगे। और ये क्यों किया गया तो आगे की न्यूज़ दिखाएंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और प्राचार्य द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन की व्यवस्था तो लागू रहेगी, पर उसमें उत्तीर्णता से जुड़े प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यानी प्रिंसिपल के पास अब किसी भी स्टूडेंट को पास या फेल करने का ये अधिकार नहीं है। अब सिंपल सा ये समझ लीजिए। बाकी और चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो ट्रेनिंग के आखिर में होती है परीक्षा। तो ट्रेनिंग लिया जाता है 1 साल, जिसमें आप लोगों को आईपीसी की धारा, कैसे क्या केस एफआईआर ये सब सिखाया जाता है अच्छे तरीके से, कैसे क्या इन्वेस्टिगेशन करना ये सब के बारे में। और साथ में आपको गोली चलाना, बंदूक चलाना, ये सभी सारा कुछ सिखाया जाता है। घुड़सवारी, तैराकी, सारा कुछ आपको ट्रेनिंग अच्छे तरीके से दिया जाएगा। तो जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद लास्ट में परीक्षा लिया जाता है, और जब आप ये ट्रेनिंग पास कर जाइएगा तभी आपका फील्ड में यानी थाना में ड्यूटी दिया जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग पास नहीं करते हैं तो कुछ विषय में अगर आप फेल हो जाते हैं, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है आगे आप लोगों को बताएंगे और क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप 1-2 विषय में फेल हो जाते हैं तो फिर से परीक्षा लिया जाता है। अगर आप फिर फेल हो जाइएगा तो फिर आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर है पुलिस में किसी भी रैंक पर बहाली के बाद प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के आखिर में जवान या अफसर हो सभी की परीक्षा होती है। तो राजगीर एकेडमी में जो होता है डीएसपी पोस्ट के लिए ट्रेनिंग बीपीएससी के माध्यम से भर्ती किया जाता है। डीएसपी का हो गया, बाकी पुलिस सब इंस्पेक्टर और बाकी कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल के लिए बिहार में 5 टोटल ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग जगह पर वहाँ पर ट्रेनिंग लिया जाता है, जिसमें यहाँ पर बिहार पुलिस में सिपाही के बुनियादी प्रशिक्षण और सीनियर लीडरशिप कोर्स एसएलसी या प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स पीटीसी में भी इंडोर और आउटडोर विषय होते हैं। इंडोर में यहाँ पर हो गया कि सिंपल से आपको पढ़ाया जाएगा कानून से संबंधित, आउटडोर में आपको बंदूक चलाना, तैराकी, ये सब आपको सिखाया जाएगा। और ट्रेनिंग के आखिर में सभी विषयों की परीक्षा ली जाती है। इन विषयों के साथ ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य हर एक प्रशिक्षु का मूल्यांकन करते हैं। आउटडोर और इंडोर के साथ प्राचार्य के मूल्यांकन में भी पास होना जरूरी है, तभी ट्रेनिंग पूरी मानी जाती है। इसके बाद और चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो प्राचार्य का मूल्यांकन सिर्फ मेरिट बनाने तक। हाल ही में पुलिस मुख्यालय ट्रेनिंग की इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है और पहले की तरह सभी विषयों में प्रशिक्षु सिपाहियों को पास करना होगा। प्राचार्य द्वारा उसका मूल्यांकन होगा, पर उसमें कोई भी प्रशिक्षु फेल नहीं होगा। मूल्यांकन का इस्तेमाल सिर्फ मेरिट लिस्ट बनाने में किया जाएगा। आलोक राज अभी वर्तमान में डीजी ट्रेनिंग है, तो प्राचार्य मूल्यांकन में कई विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही थी और जो स्टूडेंट फेल हो जाते थे तो स्टूडेंट का आरोप ये था कि मुझे जानबूझ करके यहाँ पर फेल कर दिया गया, इसलिए इसमें बदलाव कर दिया गया। इसके बाद है अक्सर मूल्यांकन पर उठते रहे हैं सवाल। ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले को लेकर अक्सर सवाल उठते थे और पास नहीं होने वाले प्रशिक्षुओं का आरोप रहता था कि जानबूझकर उन्हें फेल कर दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो अगर आप देखिएगा स्टूडेंट के पर्पज से तो ये सही है। यहाँ पर जो और चीज़ें थी जैसे इंडोर आउटडोर ये सब लागू है, सिर्फ यहाँ पर प्रिंसिपल की ओर से जो फेल किया जाता था ये सिर्फ अब लागू नहीं रहेगा। तो इससे कुछ खास यहाँ पर ट्रेनिंग पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ट्रेनिंग बिल्कुल सही तरीके से होगा। यहाँ पर आप देखिएगा दरोगा पोस्ट का ट्रेनिंग है, बिहार पुलिस अकादमी राजगीर 2018 बैच का है।
जिसमें यहाँ पर इंडोर से संबंधित देखिएगा तो इंडोर टोटल 1500 अंकों का परीक्षा है। यहाँ पर अलग अलग पेपर है और टोटल देखिएगा यहाँ पर 1500 अंक है, जिसमें से आपको 50% यानी 750 अंक लाना पड़ेगा। अगर आप इससे कम अंक लाते हैं या किसी एक विषय में भी कम अंक लाते हैं जो कंडीशन रखा गया है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आउटडोर से संबंधित देखिएगा तो इसके लिए भी यहाँ पर अलग से अंक निर्धारित है, 700 प्लस 100 है निदेशक मूल्यांकन। अब इस निदेशक मूल्यांकन से संबंधित जो दिया हुआ है इसी को यहाँ पर कंपलसरी नहीं रहेगा और टोटल 2300 हो गया। तो 2300 पहले था अब भी है, लेकिन यहाँ पर जो निदेशक मूल्यांकन है इसमें कोई भी कैंडिडेट अगर फेल भी हो जाता है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहला जो पेपर होता है पेपर 1 जो है आधुनिक भारत में पुलिस संगठन एवं प्रशासन संबंधित है। पेपर 2 है भारतीय दंड संहिता। अब कैंडिडेट देखिएगा तो ज़्यादातर पेपर 1 और पेपर 2 में ही फेल हुआ, यानी ये रूल रेगुलेशन से संबंधित आईपीसी धारा कैसे क्या किस कंडीशन में कौन सा धारा लगाने से संबंधित है, तो इसी में ज़्यादातर कैंडिडेट फेल होते, ज़्यादातर देखिएगा आप इसी में फेल है। इसके बाद यहाँ पर जो है पेपर 3 है दंड प्रक्रिया के बारे में। पेपर 4 है साक्ष्य अधिनियम, संविधान एवं मानवाधिकार। 5वां है स्थानीय एवं विशेष अधिनियम। 6ठा विधि विज्ञान फॉरेंसिक मेडिसिन, तो फॉरेंसिक से संबंधित भी पढ़ाई करवाया जाता है। 7वां है अनुसंधान पेपर। 8वां पेपर है पुलिस थाना प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण। पेपर 9 है लोक शक्ति व्यवस्था का रख रखो। पेपर 10 है अपराध शास्त्र। इसके बाद है पेपर 11 अनुसंधान एवं प्रयोगशाला कार्य। पेपर 12 है मानव व्यवहार एवं प्रबंधन। पेपर 13 कंप्यूटर है। पेपर 14 पुलिस मैनुअल है। पुलिस मैनुअल जो है पूरे के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे क्या जो भी पुलिस मैनुअल का रूल है उसी अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। तो ये टोटल 1500 अंकों का है और आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करवाया जाता है राजगीर पुलिस एकेडमी में, और बहुत ही अच्छा पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी भी है। अन्य राज्यों के कंपेयर में बिहार में बहुत ही अच्छा पुलिस एकेडमी ये बना है। और आउटडोर का आप देखिएगा तो आउटडोर में क्या क्या चीज़ें करवाया जाता है। तो पेपर पहला है शारीरिक प्रशिक्षण, जिसमें आपको दौड़ गोला फेंक ये सब ऊंची कूद शामिल है। पेपर 2 है ड्रिल। पेपर 3 है शस्त्र प्रशिक्षण, यानी आपको बंदूक चलाना सिखाया जाएगा। पेपर 4 है फील्ड और टैक्टिक्स मैप रूट मार्च। इसके बाद है यूएसी पेपर 5 में। पेपर 6 में है योगासन, योग भी सिखाया जाता है। पेपर 7 में है विस्फोटक, तो विस्फोटक अगर कोई भी पदार्थ मिलता है तो उसको कैसे निष्क्रिय करना है, बम को कैसे निष्क्रिय करना है, इसके बारे में भी सिखाया जाता है। पेपर 8 है ड्राइविंग। पेपर 9 है तैराकी। पेपर 10 है घुड़सवारी। पेपर 11 है बाधा कोर्स। आप देख सकते हैं कि सारा कुछ यहाँ पर है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पास फेल किया जाएगा। अब जो भी कैंडिडेट पास या फेल है सभी के बारे में यहाँ पर कौन से पेपर में फेल है। ये जो है दोस्तों 1717 पोस्ट से संबंधित है। यहाँ पर इस न्यूज़ में देख सकते हैं अक्टूबर 2021 का यह न्यूज़ है। उस समय आप लोगों को बताए भी थे जब ये न्यूज़ आया था कि पुलिस ट्रेनिंग परीक्षा में 1/4 फेल दरोगा सेवा में। 1581 पास आउट हुए थे दरोगा, जिसमें से 387 यानी 1/3 फेल हो गया था। और क्या क्या पेपर होता है ये आप देख ही लिए। जो नए छात्र पता भी आपको चल गया होगा कि ट्रेनिंग में कैसे क्या होता है। और अभी देखिएगा तो निदेशक यहाँ पर है। जो दरोगा फाइनल परीक्षा के एक या अधिक विषयों में फेल हुए हैं उनके लिए पूरक परीक्षा का आयोजन अगले माह किया जाएगा। तो अगर कैंडिडेट एक से अधिक पेपर में फेल होता है, जिस तरह से कॉलेज में 12वीं या फिर ग्रेजुएशन में होता है, फिर से आप कंपार्टमेंटल या सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, उन्हें 2 पूरक परीक्षाओं में बैठकर पास होने का मौका दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी फेल हो जाता है तो उसे फिर नौकरी से हटा दिया जाता है। तो यहाँ से आप देख लिए ट्रेनिंग बहुत ही सख्ती तरीके से होता है, इसलिए ज़्यादातर कैंडिडेट जो ट्रेनिंग के समय ज़्यादा सीरियस नहीं ध्यान देते, यानी जो भी पढ़ाया जाता है चाहे आईपीसी से संबंधित नियम हो या अनुसंधान से संबंधित, अब इन चीज़ों को अगर याद नहीं करते होंगे, ध्यान नहीं देते होंगे, ट्रेनिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पक्का फेल ही हो जाएगा। और यहाँ से पेपर के बारे में आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर नए छात्रों को। तो नए छात्र जो भर्ती का वेट कर रहे हैं तो इससे आप लोगों पर कुछ खास इफेक्ट नहीं है। और यहाँ पर प्रिंसिपल का मार्किंग चेंज किया गया कि अब पास या फेल नहीं कर सकते। बाकी जो भी यहाँ पर 1500 पेपर है यहाँ पर ये सब में आपको पास होना ही पड़ेगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। और आउटडोर से संबंध जैसे बंदूक चलाना, घुड़सवारी, ये सब भी लागू ही है। सिर्फ यहाँ पर जो लास्ट 100 अंक का था निदेशक से संबंधित या प्रिंसिपल से संबंधित, ये चीज़ें अब लागू नहीं रहेगा। इसमें अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो भी आपको यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी ये सब विषय में आपको पास या फेल होना ही पड़ेगा। बाकी आप सभी कैंडिडेट का देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से विषय में फेल हुआ है। तो ये 2018 से संबंधित है, 1717 से संबंधित है। और 2019 भर्ती का रिजल्ट 2021 में दिया गया है। तो 2446 का ट्रेनिंग चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने के बाद फिर इसी तरह से जो भी कैंडिडेट पास हो जाएंगे और फेल होंगे तो फेल वालों की फिर से परीक्षा लिया जाता है। पास जो हो जाएंगे थाना में ड्यूटी दिया जाता है।
और 2020 भर्ती की बात करें तो अभी 2213 का प्रक्रिया चल ही रहा है। 2213 का जैसे ही कंप्लीट होगा फिर यहाँ पर नई भर्ती भी दी जाएगी। तो 2022 में फिर से भर्ती आ रही है। अगर आप लोग नई भर्ती का वेट कर रहे हैं तो इस साल फिर से जून महीने में या जुलाई लास्ट तक हर हाल में भर्ती आ जाएगी।